बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो कुछ अपडेट्स हैं। आज इतवार का रोज़ है और 5 नवंबर की तारीख है। और आज मानसरा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक वर्कर कन्वेंशन रखा गया था। और वो वर्कर कन्वेंशन पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रखा गया था। ये दरख्वास्त पहले जो है पेशावर हाई कोर्ट में दी गई थी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी इजाज़त के साथ। तो उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त ली गई, इजाज़त भी मिल गई क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म था। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि आज वो वर्कर कन्वेंशन था और गुज़िश्ता 2 दिनों से जो लीडरशिप पे जो कारकुनान हैं, जो फ्रंट लाइन कारकुनान हैं, उनके घरों पर छापे लगना शुरू हो गए थे। उन्हें उठाना शुरू कर दिया गया था और ये 2 दिनों से चल रहा था। और जब कल से इंतज़ामात जो जिस जगह पर वर्कर कन्वेंशन होना था, वहाँ पे जब इंतज़ामात किए गए तो उन इंतज़ामात को जो ख़राब करने की कोशिश की गई और मुसलसल कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन तो अपना जो वर्कर कन्वेंशन था, उसकी तैयारी उन्होंने जारी रखी। तो आज जब दिन आया वर्कर कन्वेंशन का, तो पुलिस कुछ इस तरह काम करने लगी कि जो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ जो स्टेज के सोफ़े थे, वहाँ जो स्टेज का मटीरियल था, वो तमाम का तमाम स्पीकर, लाउड्स, तमाम का तमाम मटीरियल जो उठा सकते थे उन्होंने उठाया, जो नहीं उठा सकते थे, जो ढेर सारी कुर्सियाँ थी, उनको बंद किया, उनको आगे-पीछे उनको बिखेर दिया। और इस तरह से करके पुलिस एक अपोज़िट सियासी जमात की तरह काम करने लगी और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की। और बहुत सी गिरफ़्तारियाँ की गईं। आज के रोज़ भी बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुईं और उसके बावजूद कारकुनान में तो जज़्बात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है कि वर्कर कन्वेंशन करो, आपका हकूक़ है, आपके आपके ये राइट्स हैं, आइनी हकूक़ हैं, तो आप करें। तो इस वजह से वर्कर भी अपने जोश में थे, तो वो भी पीछे नहीं हटे। वो आते गए और बहुत को गिरफ़्तार करते गए, पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर आए। और फिर हुआ यूँ कि वो तो मैदान था जहाँ पे वर्कर कन्वेंशन होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये सब कुछ किया गया तो फिर वहाँ के जो मकामी क़यादत है, वहाँ की जानिब से फ़ैसला किया गया उनकी जानिब से कि जो वर्कर कन्वेंशन है, जो अब पुलिस बाहर करने नहीं दे रही, तो एक मख़सूस जगह में अंदर बंद किसी चारदीवारी के अंदर रखते हैं, करते हैं। तो फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियाद पर वर्कर कन्वेंशन को कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया एक चारदीवारी में। लेकिन हुआ यूँ कि उसमें भी पुलिस घुस गई। अब एक चारदीवारी में भी क्या नहीं कर सकता बंदा? चारदीवारी में हर किसी का हुकूक है, हर कोई जो जगह देने वाला जिसकी जगह है, वो अगर खुद कुछ नहीं करता, वो खुद अगर जगह देता है, तो बाहर किसी को कुछ पावर नहीं है कि वो आके बाहर से इस तरह से रोके और सब कुछ करे। लेकिन बाहर तो जलसा उन्होंने ख़राब किया ही किया। जब चारदीवारी के अंदर वर्कर कन्वेंशन कन्वर्ट हुआ, तो उसके बावजूद वहीं भी पुलिस पहुंच गई और वहाँ से ही गिरफ़्तार करने की कोशिशें की गई, गिरफ़्तार हुई। उसके बाद भी कारकुनान उसी जज्बे के साथ खड़े थे और वर्कर कन्वेंशन तो होके ही रहा। और लेकिन बिल्कुल बहुत से लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया, हिरासा किया, तो इस वजह से पहले जैसा पावर तो नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं कहते कि उन्होंने नाकाम बनाया। उसके बावजूद भी पुलिस की सारी जो इंतज़ामिया की सारी कोशिशें वो नाकाम हुई और तहरीक-ए-इंसाफ का एक अच्छा वर्कर कन्वेंशन हो गया। अब एक और बात मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ इसके मुतालिक कि ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि आने वाले चंद दिनों में, अगले हफ़्ते में या उससे अगले हफ़्ते में हो सकता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब है वो मानसरा में जो जलसा करें। तो ये जलसे के पूरे उन्होंने एक अंदर सी खबर आई है अंदर से, तो जो है नवाज़ शरीफ के लिए इंतज़ामात किए जाएंगे, वो जलसा करने का सोच रहा है। और उनके लिए कलम 144 भी नहीं होगा, उसके लिए कुछ और भी नहीं होगा। उनको प्रोटोकॉल दी जाएगी, सरकारी वसाइल तक रसाई होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये सब कुछ अपोजिट में मिल रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके अलावा जो एक और भी खबर है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक और भी साजिश हो रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कभी भी अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाती और जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ है अपोजिट की जानिब से, तो तहरीक इंसाफ ने उसका दिफ़ा किया है और दिफ़ा के तौर पर अपने इदारों का जो तहफ़्फ़ुज़ किया है और उन्होंने हमेशा ऐसी साजिशों को बेनकाब किया है।
तो इस मरतबा अब ऐसे किया गया है कि कुछ ट्विटर पर एक अकाउंट्स बनाए गए हैं और वहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर और कुछ ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ऐसी जो रियासत खिलाफ रियासत मुखालिफ जो बयानात हैं वो चला रहे हैं, ताकि ये इसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ को मज़ीद दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें। ये जो इमरान अफजल राजा साहब हैं, उन्होंने भी ये इस चीज़ की तस्दीक की है, इंकशाफ किया है उन्होंने भी, लेकिन उसके साथ हम बाकायदा तौर पर देख भी रहे हैं कि ये हो रहा है बिल्कुल। तो ये एक इनकी साजिश फिर से बेनकाब होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ का लीडर हर एक पाकिस्तान के इदारों के साथ है, वो कभी अपनी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाते और इसी तरह ये भी साजिश नाकाम हो चुकी है और इस तरह दीगर भी साजिशें नाकाम होंगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है तो नज़र आना चाहिए कि आवाम किसे सपोर्ट कर रही है और ये कौम किसे चाहती है। तो ये सोच कर हर किसी को अपना जो आइनी हकूक़ है वो देने चाहिए और उनको अपने आइनी हकूक़ तक रसाई हासिल होनी चाहिए हर पाकिस्तानी को। अब तक लेते हैं, अगले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।